Hello friends, today we will start chapter number 1 Indian Agricultural History and Branches and Importance of Class 11th Agriculture. So let's start the topic. एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। हम कैसे पता करेंगे कौन सा वर्ड लैटिन है कौन सा वर्ड ग्रीक है? तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल ट्रिक होती है। कल्चर जहाँ पे भी आया वो कौन सा वर्ड होगा? लैटिन। और जहाँ पे भी लॉजी या नॉमी आया वो कौन से वर्ड्स होते हैं? ग्रीक वर्ड्स होते हैं। जैसे इकोलॉजी, दैट्स अ ग्रीक वर्ड। नॉमी जहाँ आता है, जैसे एग्रोनॉमी, दैट्स अ ग्रीक वर्ड। सो एग्रीकल्चर दो वर्ड से डिराइव होके बना है। फर्स्ट इज एगर एंड कल्चरा। एगर मीन्स लैंड और सॉइल और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। मतलब एग्रीकल्चर क्या है? सॉइल में कल्टीवेशन करने को ही क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर वर्ड डिफाइन कैसे होगा? इट इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ साइंस एंड द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड द लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस इज नोन एज एग्रीकल्चर। हम इसमें क्या करेंगे? पशुपालन भी करते हैं, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, मछलियों को भी पालते हैं। सो ये सब किसके अंडर आता है? एग्रीकल्चर के अंडर आता है। In India, about 70% of the population in our country is dependent on agriculture and agro-based industries. Agro industries कौन सी होती है? जो वैसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री, वो जब तक हमारा एग्रीकल्चर से हम अपना कॉटन उत्पादित करके जब तक हम इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक एग्रो इंडस्ट्रीज का कोई यूज ही नहीं है। तो उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन में से 70% एग्रीकल्चर के पे बेस्ड है और या डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज डॉक्टर के.एल. मेहरा। यही वो एग्रीकल्चरिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ही था वो जिसने एक साल में 2 क्रॉप को प्रोड्यूस करना शुरू किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड के एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है एग्जाम के। अगला ये ऑथर, इस बुक के ऑथर को याद रखिएगा, ये डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंग्लिश में ये है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, और हिंदी में भारत में कृषि का इतिहास। इन बुक्स को किसने लिखा है? डॉक्टर एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट 1899 में से 1900 के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा फेमाइन अकाल टाइप का आया था। तभी भारतीय कृषि बोर्ड का स्थापना हुई थी कि तभी ज़रूरत पड़ी कि हम भारत कृषि बोर्ड को स्थापित करें। और तब वो कब हुआ था? 1904 में। और फेमाइन कब आई थी? 1899 से 1900 के बीच में। फिर 1905 में एक एग्रीकल्चर लेबोरेटरी बनाई गई। कहाँ पर? बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। और वो उस डिस्ट्रिक्ट के पास कौन सी रिवर थी? ये गदक रिवर थी। वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च करने के लिए एक एग्रीकल्चर लेबोरेटरी बनाई गई। कब? 1905 में। और इसको और भी क्या कहा जाता था? पूसा भी कहा जाता था। और फिर इसका फिफ्थ ऑफ यूएसए से नाम क्या कर दिया गया था? IARI। कब? 1919 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 7 नवंबर 1936 को बिहार में एक बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, जिसमें ये IARI वॉज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। कहाँ ट्रांसफर कर दिया था उसको? दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया था। और दिल्ली में उसका नाम क्या रखा था? IARI था शॉर्ट फॉर्म में, बट उसको यहाँ पे क्या कर दिया था फुल फॉर्म में? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर क्या कर दिया? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा, ये 4 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फादर ऑफ ड्वार्फ व्हीट कौन कहलाते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग। और इन्हीं के वजह से ड्वार्फ व्हीट का जब इनने प्रोडक्शन किया था तभी हरित क्रांति बोलते हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका स्टार्ट हुआ था, उसका क्रेज आया था। इन्होंने कहा था यही ड्वार्फ व्हीट लगाओगे और थोड़े केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करके अब हम प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। कौन से? ड्वार्फ व्हीट को लगाकर। तो इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिली थी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है?
डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और कब से कब तक चला था ये ग्रीन रेवोल्यूशन? 1966 से 1968 तक। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द होल वर्ल्ड इज डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ड्वार्फ वीट का क्या करा था, प्रोडक्शन किया था, इन्वेंट किया था, और इन्होंने ही जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ये पीईटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइसर, ICAR कब एस्टैब्लिश हुआ था? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 16 जुलाई 1929। नेक्स्ट वी विल स्टडी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। पहला क्या है? एग्रोनॉमी। ये कौन सा वर्ड है? मैंने आपको बताया था, नॉमी जहाँ आया या लॉजी आया, वो कौन सा वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड होता है। तो दिस इज अ ग्रीक वर्ड। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, और उसकी स्टडी को करना नॉमी, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर की स्टडी को एग्रोनॉमी। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब हॉर्टिकल्चर दो वर्ड से डिवाइड, और कल्चर आया मतलब ये लैटिन वर्ड है, और दो वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है, हॉर्टस एंड कल्चर। हॉर्टस मीन्स गार्डनिंग, उद्यान, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो गार्डनिंग को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर में आता है। जैसे फल फूल, ये सब्जियां, इन सबके उत्पादन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसके अंदर 3 ब्रांच आती है। ये पहली है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होती है? फ्रूट्स के स्टडी को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। फ्रूट्स के उत्पादन या स्टडी को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। सेकेंड इज फ्लोरिकल्चर। फूलों के फ्लोरी से अपन को एक सजेस्ट किया जा, वर्ड से ही सजेस्ट हो रहा है कि फ्लोरी मीन्स फ्लावर के कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एंड ओलैरिकल्चर मीन्स वेजीज की कल्टीवेशन को, वेजिटेबल्स जितने भी हम लगाते हैं उनके कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? ओलैरिकल्चर। एंड फ्लोरिकल्चर इज अ लैटिन वर्ड, and olericulture is also a Latin word because culture is coming at the last of this 2 words. Our third branch is animal husbandry. इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? काउ, बफेलो, शीप्स, गोट्स एक्सेट्रा। इनके जेस्टेशन पीरियड को पता करते हैं, ये कौन सी कैटेगरी की होती है, इनकी हाइट, हेल्थ, मिल्क कितना प्रोड्यूस करती है, ये सब हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। एपीकल्चर मीन्स हनी बी को जब पालते हैं उसको क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। और ये मोस्टली कौन से फार्म्स के बिसाइड में लगाया जाता है, पाला जाता है इनको, हनी बीज को? मस्टर्ड के, क्योंकि उसको जहाँ से वो सक कर सकती है और फिर अच्छे से अच्छा हनी वो उत्पादित कर सकती हैं। फिशरीज, फिश के कल्टीवेशन को या फिश को पालने को क्या कहा जाता है? फिशरीज। सेरिकल्चर, इसको सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं, उसकी रियरिंग होती है और शेयरिंग होती है, एंड उसको जो सिल्क निकलता है उसको सेरिकल्चर कहा जाता है, और उसमें सिल्क वॉर्म को पालते हैं। किसके लिए? सिल्क के लिए। ये मोस्टली मलबरी प्लांट्स में सिल्क वॉर्म को देखा जाता है। लैक कल्चर, लैक प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? लैक कल्चर कहा जाता है। फॉरेस्ट्री, स्टडी ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे, वनस्पति, ये सब की पूरी जानकारी फॉरेस्ट्री में आती है। और नेक्स्ट इज मशरूम प्रोडक्शन। ये क्या? वेजीज की तरह यूज होता है मोस्टली। इसको क्या कहेंगे? मशरूम प्रोडक्शन कहते हैं। पोल्ट्री में मुर्गे वगैरह पालन होते हैं, और किसके लिए पालते हैं इनको? चिकन्स वगैरह के लिए, मोस्टली एग्स और चिकन्स। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। जितने भी कीट होते हैं उन सब के स्टडी को क्या कहा जाएगा? एंटोमोलॉजी कहते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो भी डिजीज होती है इनके स्टडी को क्या कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ये वो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम जो भी एग्रीकल्चर से हमने इतनी फसल उत्पादित की, इसको इतना बेचा, उसके बाद हमको कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, जितना भी प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होता है वो किस में आता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आता है। नेक्स्ट ब्रांच इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसमें हम कुछ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, वो गांव जाते हैं और वो बताते हैं कि आपको कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कहाँ कब किस मौसम में कौन से सीड्स उगाने हैं,
विच बेस्ट क्वालिटी के सीड्स कौन से हैं, ये सब के बारे में जो जानकारी देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमारा यील्ड बेटर रहे, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा अच्छे से हम अपनी फार्मिंग कर सके। ये किस में आता है? हम कृषि का अपने विस्तार कर सके, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आता है। सॉइल साइंस यहाँ तक थे आपके 11th के सिलेबस में। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सॉइल साइंस। सोलम, सॉइल मीन्स सोलम एंड साइंस, ये 2 वर्ड से डिराइव्ड हुआ है सॉइल साइंस। किससे? सोलम एंड साइंस। सोलम मीन्स सॉइल एंड साइंस मीन्स टू स्टडी, अध्ययन करना है इसका। इकोलॉजी, ओइकस एंड लॉगस, ये 2 वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ओइकस एंड लॉगस। ओइकस मीन्स घर और लॉगस मीन्स स्टडी करना, मतलब अपने पूरे पृथ्वी के एनवायरनमेंट, ये सब के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी, मिट्रोस एंड लॉगस से ये डिराइव्ड हुआ है। ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? मिट्रोस एंड लॉगस। इसको हिंदी में मौसम विज्ञान भी कहा जाता है। जो भी ये बताते हैं जैसे कब बारिश होना है, ये कृषकों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फार्मर्स के लिए। सो हियर वी एंड आवर पार्ट 1. Next part will be uploaded soon. So please, if you like the video, then do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Thank you.